सुंदरी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा आपने पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी कर और भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन तुम मुझे कम मत समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था और गर्मी के कारण वो बहुत परेशान थी। सुनहरी बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, तुम घर में ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है और उसे अपने साथ अपने घर में लेके आती है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे फ्रिज में 3,000 रुपए का खर्चा है, तभी बन पाएगा। देखे कबूतर भाई जी, मेरे पास 3,000 रुपये तो नहीं है, आप थोड़ा कम कर लें। ये बात सुनकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुनहरी बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक मटका लाती है और उससे पानी से भर कर रखती है। अब तो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी खिचड़ी कितनी सारी बची हुई है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, सुंदरी कौवी आंटी के घर पे उनके फ्रिज में खिचड़ी रखाइए। फिर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी का कटोरा लेकर सुंदरी कौवी के घर आ जाती है। वो सुंदरी को फ्रिज खराब होने की बात बताती है। अरे टुनटुनी, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक न हो तब तक हमारे फ्रिज को तुम अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है, कोई शर्म नहीं करना तुम। सुंदरी बहन, मैं तो यूं ही खामोखा घबरा रही थी, आप तो एक बहुत अच्छा पड़ोसी हो, अब से मैं रोज आया करूंगी। ऐसे सुंदरी कभी टुनटुनी की खिचड़ी अपने फ्रिज में रख देती है। कालू तो बहुत हैरान था। सुंदरी, तुम तो बहुत चालाक हो, मैं तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कालू, मैं तो बस अपना फायदा देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया को तो फ्रिज बनने से रहा, जब वो हमारे घर खाना खा रखने आएगी तो मैं उसमें से थोड़ा सा खाना खा लिया करूँगी, और आखिर में बिजली का बिल भी तो इसी से भरवाएंगे। सुनहरी बेटी, हमारी पड़ोसी कौवी तो बहुत अच्छी है, वो बोल रही थी जब तक हमारा फ्रिज ठीक नहीं हो जाता हम उनका फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब से टुनटुनी चिड़िया का जो भी खाना बचता वो सुंदरी के फ्रिज में रख आती थी। अरे सुंदरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो सुनहरी के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई थी, ये कटोरी आप खा लेना और ये वाला गुलाब जामुन फ्रिज में रख दो, सुनहरी सुबह को खा लेगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। सुंदरी कभी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। अरे कालू, हमें टुनटुनी चिड़िया से दो दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा इस बार के महीने की बिल की कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। टुनटुनी चिड़िया को क्या मालूम था कि वो सुंदरी कौवी का फ्रिज इस्तेमाल कर रही है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुंदरी कौवी के घर पे बिल आ जाता है। वो बिल लेकर भागी भागी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। टुनटुनी चिड़िया, ये लो बिल, महीने के 25 तारीख को भर देना, पूरे 5,000 रुपये का है। लेकिन सुंदरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरा महीना ठंडा पानी पिया, खाना 2-2 दिन तक मेरे फ्रिज में रख कर खाया, जब बिल देने की बारी आई तो कैसे ये चिड़िया भोली बन रही है, मैं सब जानती हूँ। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी कर और भलाई में क्या मिला, पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन मुझे कम मत समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी और सुनहरी तो बहुत हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस दिन सुंदरी आंटी के घर पे खिचड़ी रखने के लिए भेज दिया था और अगर आप ना जाती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करें? सुंदरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो तो मानेगी भी नहीं। मम्मा, ये तो गलत है, ऐसे पैसे कौन मांगता है? आप तोते अंकल के घर जाएं
और उनको सारी बात बताएं। हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये सुंदरी तो बहुत बुरी निकली। टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम उन कौवे को घर क्यों गई थी? मेरे घर में भी तो फ्रिज था। बस तोते भैया, उसने बहुत अच्छे से बात की। पहले तो ऐसा नहीं बोला। आप कुछ करें, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगी। टुनटुनी, आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करवाऊंगा और सुंदरी और आपको भी बुलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन तोता 2-4 पक्षी इकट्ठा करते हैं। सुंदरी और टुनटुनी भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला है। अब बिल तो इसी को भरना होगा। मैं भला कहाँ से भरूंगी इतना सारा बिल? अगर इसके मन में यही बात थी तो ये पहले दिन ही मुझे बताती। मैं इनके फ्रिज में कुछ भी ना रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बात करते हैं। देखो सुंदरी, आपका हक नहीं बनता कि आप टुनटुनी चिड़िया से पैसे लो। फ्रिज सिर्फ उनके लिए तो नहीं चला, उस फ्रिज में तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ तोते भाई, इस बात पे तो ध्यान ही नहीं गया। बिजली का बिल तो पूरा घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो तो मैं एकदम ठीक फैसला करूँगा। टुनटुनी बहन, आप सुंदरी को पैसे देने की बजाय अपना फ्रिज बनवा लो। जब सुंदरी कभी का फ्रिज खराब होगा तो उसमें 1 महीना आपके फ्रिज में खाना रखना होगा। तुम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कबूतर की बात से खुश हो जाती है। अरे कबूतर भैया, 1 महीने तो क्या, मैं तो 2-2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। मुझे आपका फैसला मंजूर है। अब सुंदरी और कालू के बीच बोलने का कुछ भी न बचा था। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुकून की सांस लेती है। भाइयों, ये अच्छा हुआ जो आपने इस दुष्ट कौवे से मेरी जान छुड़वाई, वरना मैं तो डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से हमेशा दूर रहना। अब से मदद नहीं मांगना इन पक्षियों से। ऐसे माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती है और भूल कर भी सुंदरी कवि से मदद ना लेने की कसम खाती है।